हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बिजनेस स्टडी की क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। इस टॉपिक पर हमने अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं, क्यों उनकी समाज को आवश्यकता है, उनके लाभ, दोष, विशेषताओं पर चर्चा की है। उसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक है निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या है? निजी क्षेत्र से अभिप्राय व्यावसायिक संगठन के उस क्षेत्र से है जिसकी स्थापना, स्वामित्व तथा प्रबंध निजी हाथों में होता है और संचालन निजी लाभ की प्रेरणा से किया जाता है। यानी निजी क्षेत्र के उपक्रम या व्यापारिक संस्थाएं, उनका प्रबंध, संचालन, नियंत्रण सब कुछ निजी लोगों में, कुछ व्यक्तियों के पास होता है। इन पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता, सरकारी स्वामित्व नहीं होता। जैसे हमारे देश के जो बड़े घराने हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा है, बिरला है, तो ये सब निजी क्षेत्र के संस्थान हैं, उपक्रम हैं। इनमें अधिकांश पूंजी निजी साहसी यानी व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों द्वारा, एक व्यक्ति हो, अधिक व्यक्ति हो, व्यक्तियों का समूह हो, उनके द्वारा लगाई जाती है तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। निजी क्षेत्र में स्थापित व्यापार और उद्योगों का नियंत्रण और नियमन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ही किया जाता है। यानी जो निजी क्षेत्र में भी उपक्रम स्थापित किए जाते हैं, उनको चलाने के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन, निर्देश दिए जाते हैं। उन्हीं के अनुरूप उनका संचालन निजी प्रबंध के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है वो हर क्षेत्र में अपनी मनमानी एक अधिकार के रूप में सरकार का, समाज का शोषण कर लें। सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं के अधीन उनको भी कार्य करना होता है। एक परिभाषा दी गई है, निजी क्षेत्र से आशय निजी व्यक्तियों के स्वामित्व और संचालन के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक, कृषि, वित्तीय तथा वाणिज्यिक संस्थानों से। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र से आशय निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए गए औद्योगिक, वाणिज्य, व्यापारिक उपक्रम तथा सेवाओं से है जिनका स्वामित्व, नियंत्रण निजी हाथों में होता है, यानी सरकार के हाथ में नहीं होता। लेकिन इन उपक्रमों का, इन संस्थानों का, इन उद्योगों का संचालन भी सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुरूप ही किया जाता है। इनकी विशेषताओं की यदि बात करें तो जो निजी क्षेत्र के उपक्रम हैं उनकी संपत्तियों पर निजी अधिकार, निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। इन उपक्रमों की स्थापना निजी लाभ कमाने के लिए, यानी जो इन उपक्रमों से लाभ होता है वो उन्हीं व्यक्ति, व्यवसायी या उद्योगपतियों के पास जाता है जिन्होंने उस व्यवसाय की या उपक्रम की स्थापना की है। इस क्षेत्र में व्यापारी और उद्योगपतियों को व्यवसाय और उद्योग का चयन करने, प्रबंध करने, संचालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। हालांकि संचालन और नियंत्रण करने में सरकारी नियमों को भी अनुसरण किया जाता है। निजी क्षेत्र के व्यवसाय तथा उद्योगों का स्वामित्व, प्रबंध और संचालन निजी व्यक्ति या निजी साहसियों के हाथ में होता है। साहसी यानी वो व्यक्ति जिन्होंने उद्योगों की स्थापना की है। लेकिन यहाँ पे एक बात कही गई है कि निजी क्षेत्र में स्थापित व्यवसाय और उद्योगों का नियमन भी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ही किया जाता है। ऐसा नहीं है अपने हिसाब से, अपनी मनमानी के हिसाब से व्यापार का संचालन करेंगे, नहीं। सरकार ने जो नियम निर्धारित किए हैं उन्हीं के अनुसार इन्हें भी चलना होता है। स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा विद्यमान रहती है। व्यावसायिक स्वामित्व के विभिन्न प्रारूप। निजी क्षेत्र में व्यावसायिक स्वामित्व के विभिन्न प्रारूप हो सकते हैं, जैसे एकाकी व्यापार भी स्थापित किया जा सकता है, साझेदारी संस्था भी स्थापित की जा सकती है, कंपनी का भी निर्माण किया जा सकता है। जो उनका स्वरूप चाहे साहसी उसे अपना सकता है। इन सब स्वरूपों पर हम बात कर चुके हैं जो
व्यवसाय एक ही व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जाता है उसे एकाकी व्यापार कहते हैं। जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया जाता है उसे साझेदारी संस्था कहते हैं। और जो अंश पूंजी के माध्यम से व्यक्तियों के संघ या समूह द्वारा स्थापित किया जाता है उसे हम कंपनी कहते हैं। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। निजी क्षेत्र में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता होती है, क्योंकि व्यापार में लाभ की प्राप्ति तभी होगी जब उपभोक्ता अधिक होंगे, उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त होगी, वही व्यापार के विकास में और लाभ देने में सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए निजी क्षेत्र का एक ही नारा है, उपभोक्ता ही सर्वोपरि है। सर्वोच्च स्थान उपभोक्ता को प्राप्त है। पूंजी का विनियोजन निजी क्षेत्र के व्यवसाय अथवा संगठनों में समस्त तथा अधिकांश पूंजी का विनियोजन निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अब वो एक व्यक्ति है, एक से ज़्यादा हैं, वो अलग बात है, लेकिन सब निजी व्यक्ति हैं, सरकारी धन इसमें नहीं लगा होता। अन्य लक्षण की यदि हम बात करें, इसमें अपेक्षाकृत अधिक गोपनीयता रहती है, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने व्यापार स्थापित किया है केवल उन्हीं को इसके गोपनीय तथ्यों को जानने का अधिकार होता है। निजी क्षेत्र में किसी व्यापार या उद्योग को जब चाहे स्थापित किया जा सकता है, जब चाहे समाप्त किया जा सकता है। निजी क्षेत्र में मूल्य तंत्र की प्रमुखता रहती है। निजी क्षेत्र में एकाधिकार और शोषण की मनोवृत्ति पनपती है। यदि कोई व्यापार या उद्योग इस प्रकार की वस्तु का स्थापित हुआ है जिसका निर्माण किसी दूसरी संस्था द्वारा नहीं किया जाता, तो उस व्यावसायिक इकाई द्वारा एकाधिकार की स्थिति को प्राप्त करके समाज का शोषण भी किया जा सकता है। ये स्थिति निजी क्षेत्र में रहती है। आप निजी क्षेत्र का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। कल को इसके गुण और लाभ और दोषों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।